इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद को बरी कर दिया। साइफर केस में सजा के खिलाफ दोनों की अपीलें मंजूर करते हुए सजा कलअदम करार दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया। अपीलें सुनने वाले बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं। फैसला सुनाए जाने के वक्त चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, फैसल जावेद, बानी पीटीआई की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और बेटियां भी कमरे अदालत में मौजूद थीं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी आज़ादी मार्च और दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी के 2 मुकदमात से बरी। असद उमर, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद को भी अदालत ने बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ केस में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त की मुखालिफत जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बल्ले के निशान वाले फैसले पर लोगों को गुमराह किया गया। इसका मतलब हुआ आप सब इजाफी मिली नशिस्तें रखना चाहते हैं। वकील ने कहा जजिस के सवालात से महसूस हुआ कि वो अपना माइंड बनाए बैठे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वो इस बयान की सख्ती से मुखालफत करते हैं। जजिस सवाल पूछते हैं कि ये उनका हक है माइंड बनाकर बैठते इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। एक तरफ कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। कमीशन क्या किसी जमात के खिलाफ है? क्या इसको आइन के मुताबिक मुनसिफाना रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए? अगर कोई गलती हो भी गई थी तो इलेक्शन कमीशन को दुरुस्त करना चाहिए था। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अवाम ने किसी आज़ाद को नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। अगर ऐसा हो जाए तो नशिस्तें PTI को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 78 नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन की रूह के मुताबिक चलेगी। हमें हमारी मखसूस नशिस्तें दी जाएं। दौरान इद्दत केस में बानी, तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत को ट्रांसफर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शिकायत कुनिंदा ने जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद का इजहार किया था। हमूदुर रहमान कमीशन को पब्लिक करें, उसका दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप ओजड़ी कैंप की भी रिपोर्ट पब्लिक करें, उसके साथ साथ आप आर्मी पब्लिक स्कूल की रिपोर्ट पब्लिक करें, उसके साथ साथ आपका एबटाबाद रेड पे जहाँ पे उसामा बिन लादेन को हलाक किया गया था वहाँ पे वो रिपोर्ट पब्लिक करें। PTI का हमूदुर रहमान कमीशन के बाद आर्मी पब्लिक स्कूल और एबटाबाद में उसामा बिन लादेन पर हमले की रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बताया जाए कि अमरीका कैसे हमारी सरहदों के अंदर आया। अवाम को हकीकत का पता चलना चाहिए। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को खोखला करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का केस। सिस्टम से वो दस्तावेजात कैसे निकली? DG इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से रिपोर्ट तलब कर ली गई। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ये बता सकते हैं कि सिस्टम में मौजूद जज की इंफॉर्मेशन कितनी बार चेक की गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि आपने बताना है कि ये इंफॉर्मेशन कैसे लीक हुई। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि DG इमिग्रेशन कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। अदालत ने ISI और DG इमिग्रेशन से आइंदा समाअत पर दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। शाहिर अहमद फराद की दरख्वास्त जमानत पर बहस मुकम्मल। मुजफ्फराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें जमा। इस्लामाबाद से मुंतखब तीनों अरकान असम्बली डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज और अंजुम अकील ने मौजूदा इलेक्शन ट्रिब्यूनल की शफाफियत और गैर जानिबदार होने पर एतराज़ात उठा दिए। अदालत ने 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का
जिस्मानी रिमांड ना देने के खिलाफ हुकूमती दरख्वास्त खारिज कर दी। सरकारी वकील अदालत को मुतमईन ना कर सका। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ATC लाहौर का उमर सरफराज का जिस्मानी रिमांड ना देने का फैसला बरकरार रखा। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं कहने वालों को किसी और मुल्क चले जाने का मशवरा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं शहबाज शरीफ ने हुकूमत में आकर अखराजात में कमी की। मई में हदफ से 15% ज्यादा टैक्स जमा किया गया। 29 माह में महंगाई कम तरीन सतह 11% पर आ गई। इस्लामाबाद पुलिस का बरवक्त एक्शन सेक्टर F8 में सऊदी शहरियों से मोबाइल फोन छीनने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार करके दोनों मोबाइल फोन बरामद कर लिए। कराची में सोराब गोड गन्ना मंडी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एहलकार यासीन शहीद, दूसरा जख्मी। एहलकारों को मवेशी मंडी के लिए नाके पर तैनात किया गया था। दोनों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं पहनी हुई थी। कराची में रवा साल डकैती और लूट मार की 31,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट। डकैती मजामत पर 72 शहरी कत्ल। 5 माह में 8,000 से जायद मोबाइल फोन छीने गए। 851 गाड़ियां चोरी और छीनी गई। 17,000 से जायद शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की निजकारी रोकने का मुतालबा। मुलाजमीन का एहतजाज, कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। डेली वेजेस मुलाजमीन को हुकूमत के मुकर्रर करदा उजरत के बराबर तनख्वाह दी जाए। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा भी जलसे में पहुंच गए। बोले मुलाजमीन की प्रमोशन का काम जल्द शुरू हो जाएगा, किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। हैदराबाद सिलेंडर की दुकान में हुए धमाके के बाद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। धमाके के बाद दुकान के बाहर खड़े चिंची रिक्शे में आग लगी। जख्मी बच्चे अफरा तफरी के आलम में इधर उधर भागने लगे। ऐनी शाहिद का बयान GTV न्यूज ने हासिल कर लिया। शहरी का कहना है आग चिंची रिक्शे को स्टार्ट करने पर लगी। हलाकतों की तादाद 14 हो गई। मुल्क भर में आज भी गर्मी की शदीद लहर बरकरार रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, शुमाल मशरक़ी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चमन में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर लेविस फोर्स एहलकारों पर हमले में 3 एहलकार जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। इलाके में इजाफी नफरी रवाना कर दी गई। लकी मरवत के सब डिवीजन बेटनी में दहशतगर्दों का पोलियो टीम पर हमला। मुलजिमान की फायरिंग से हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द के कब्जे से क्लाशनकोफ और दस्ती बम बरामद। सियालकोट के थाना समड़ियाल के हदूद में कार सवार अफराद की अंधाधुंध फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। गजा में इसराइली दरिंदगी का सिलसिला जारी। इसराइली जंगी तैयारों की रफाह में बमबारी। नसीरात कैंप में घर को निशाना बना दिया। अलबरीज कैंप पर भी हमला। सयूनी हमलों में 10 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। 24 घंटों में 40 से जायद फलस्तीनी शहीद। फिजाई और ज़मीनी हमलों में शोधा की तादाद 36,440 हो गई। मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से जंगबंदी की कोशिशें इसराइली हट धर्मी की वजह से कामयाब नहीं हो पा रही। इसराइली फौज का शाम के शहर हल्ब पर एक और हमला। सेहूनी जंगी तैयारों ने हल्ब के मज़ाफ़ात में मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल दागे। हमले में 12 अफराद जाम भाग, कई जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। इसराइली जंगी काबीना ने अमरीकी सदर की जंगबंदी तजावीज़ की मंजूरी दे दी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक इसराइली जंगी काबीना को जो बाइडन की तजावीज़ पर हमास के रद्द-ए-अमल का इंतजार है। व्हाइट हाउस में कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि हमास जंगबंदी मंसूबे को मान ले तो इसराइल भी जंगबंदी रोड मैप को कबूल कर लेगा और जंगबंदी की तरफ बढ़ेगा। मालदीव ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए इसराइली सयाहों पर पाबंदी लगा दी। मालदीव की काबीना ने इसराइली शहरियों से मुतालिक क़वानीन में तब्दीली का फैसला किया है, जबकि फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी मुहिम के सिलसिले में खुसूसी LG को तैनात किया जाएगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गिरफ्तारी की सूरत में सख्त अवामी रद्द-ए-अमल की धमकी दे दी।
कहा वो न्यूयॉर्क की ज्यूरी के जरिए अपनी तारीखी सजा के बाद घर या जेल में कैद को कबूल करेंगे, लेकिन अवाम के लिए इसे कबूल करना मुश्किल होगा। एक खास मोड़ पर आने पर एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। नवंबर में होने वाले इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके अपना बदला लेंगे। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। शायकीन क्रिकेट आज एक और सनसनीखेज टाकरे से लुत्फानंदोज हुए। ओमान और नामीबिया का मैच टाई हुआ। सुपर ओवर में नामीबिया ने कामयाबी हासिल की। अब शायकीन क्रिकेट को एक और बड़े मुकाबले का इंतजार है। न्यूयॉर्क में जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका की टीम्स का मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। डेरस में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन बारिश से मुतासिर। टीम सिर्फ फिजिकल और फील्डिंग सेशन कर सकी। पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन कल होगा। पाकिस्तानी घुड़सवारों का बड़ा कारनामा, इंटरनेशनल इवेंट जीत लिया। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में नेजाबाजी मुकाबलों में साहबजादा सुल्तान मोहम्मद बहादुर अजीज ने सबको पछाड़ दिया। इरफान भुट्टो की दूसरी पोजीशन। गिलगित बल्दिस्तान के जिला ब्यामर में 13,700 फीट बुलंदी पर वाक़े बाबूसर टॉप का रास्ता खोलने का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। जिले के दूसरे बड़े सयाहती मकाम झील लुलुसर को सयाहों के लिए खोल दिया गया। सयाह बर्फ से ढकी झील के नज़ारे करने पहुंच गए। बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े आज 8 बरस बीत गए। मोहम्मद अली ने 56 मुकाबलों में से सिर्फ 5 हारे। उनका निकनेम द ग्रेटेस्ट था।